ऐसा जंगल वाला सेफ्टी हाउस आपको जरूर पसंद आएगा। टोनी ने जंगल में एक नई जगह खोजी जहां किसी पुराने व्यक्ति का छोड़ा हुआ आश्रय था। हालांकि उसका ढांचा अब भी काफी मजबूत था, मगर उसकी सुंदरता और काम की सटीकता गायब थी। इसलिए उसने काम शुरू किया। सबसे पहले बिस्तर की जगह पर पड़ी लकड़ियों को हटाना था। मुख्य ढांचे को नुकसान न पहुंचे, इसलिए अंदर की मिट्टी को नीचे से धीरे धीरे खोदकर बाहर निकाला गया। किनारों को तराश कर उसे एक सुथरा और साफ रूप दिया गया। इसके बाद नीचे की सतह पर चोटों के निशान जैसी मजबूत सीढ़ियां काटी गईं। स्पष्ट रूपरेखा बन जाने के बाद अब अगला काम था आग के लिए जगह तैयार करना। कोने में उसके लिए एक छोटा स्थान छोड़ा गया। फ्रेम के बीच जो खाली जगहें थीं, उन्हें भी अनदेखा नहीं किया गया। स्थिरता बढ़ाने के लिए सब जगह अच्छी तरह कसकर बांध दिया गया। हाथों से गड्ढे इस शेल्टर की सादगी देखकर धोखा मत खाना। अंदर से यह काफी मजबूत और टिकाऊ बन चुका है। छत का डिजाइन थोड़ा अलग था। इस बार परंपरागत तरीके छोड़कर एक अनोखी सींग जैसी संरचना बनाई गई। सब कुछ पहले से सोच रखा था और उसी प्लान के मुताबिक छोटे छोटे बंधे हुए बांस के टुकड़ों से मुख्य ढांचा फिर से फैलाया गया। टोनी, जो हमेशा पुनः उपयोग की सोच रखता है, उसने पहले निकाली हुई पीली मिट्टी को यूं ही बेकार नहीं छोड़ा। उसमें बस सूखी घास और थोड़ा पानी मिलाया, फिर सब कुछ अच्छे से गूंथ लिया। यह मिश्रण जब फ्रेम पर लगाया गया तो यह बिल्कुल ठीक से फिट हो गया। सबसे दिलचस्प बात थी इसका चिकना और सटीक रूप। आखिरी स्ट्रोक के साथ ही हर दरार पूरी तरह भर गई। अब यह मिट्टी से बना शेल्टर कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे किसी मुर्गे का सिर बना हो। पहले तो लगा यह बस यूं ही बन गया, लेकिन फिर टोनी ने थोड़ी मिट्टी हटाकर आंखों का आकार बनाया। बिल्कुल आंखों जैसे लग रहे थे। उसकी पैनी नजर देखकर समझ आ गया, यह कोई संयोग नहीं बल्कि सोच समझकर बनाई गई डिजाइन थी। ऊपर सूखी घास लगाकर उसने उसे और भी जिंदा रूप दे दिया। अब वह सिर और ज्यादा नुकीला और शानदार दिखने लगा। बाकी हिस्सों में पत्ते जोड़े गए और दरवाजे के सामने एक छोटा चूल्हा बनाया गया ताकि यह जगह और भी काम की बन जाए। पूरा दिन हाथों से किया गया यह काम अब लगभग पूरा हो चुका था। मिट्टी को सुखाने के लिए उसने आग जलाई और चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई। अब यह ठिकाना अगले 8-10 दिन तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वह अपने औजार अंदर लाया, लैंप जलाया। खाने की कमी थी तो बिना खाकर ही सो गया।